क्या आप अपने सबसे करीबी इंसान पर आंख बंद कर भरोसा कर सकते हो जब वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाए तो? और यही सवाल है इस कहानी का। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ पर लोग एक दूसरे के नाम तो जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिल में क्या बात चल रही है ये कोई नहीं जानता। ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है, जहाँ पर आदित्य शर्मा नाम का एक 24 साल का लड़का रहा करता था। आदित्य जो है ना वो सीधे साधे पढ़े लिखे घर से आता था और जो उसके पिताजी थे वो एक रिटायर्ड क्लर्क थे और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी। अब घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, या फिर ऐसा मान लो ये सिर्फ बाहर से देखने को लगता था। अब आदित्य की जिंदगी में पिछले साल एक लड़की आई थी जिसका नाम रिया वर्मा था और इन दोनों की मुलाकात पिछले साल हुई थी इंस्टाग्राम पर। अब जो रिया थी ना वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत मीठी मीठी बातें किया करती थी और आदित्य को ऐसा लगने लगा था कि वो उसके दिल की बात समझती है। अब रात के 11:30 बज रहे थे और आदित्य के फोन पर एक कॉल आता है जो कि रिया का था। अब रिया फोन पर कहती है कांपती हुई आवाज में कि आदि मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। अब आदित्य के हाथों से फोन लगभग गिर ही गया था। उसने पूछा रिया तुम कहाँ पर हो, कौन लोग तुम्हें मार देंगे? अब फोन अचानक से कट गया और आदित्य के बार बार कॉल करने पर भी रिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब इतना सब होने पर आदित्य की तो हालत बहुत खराब हो गई। उसने अपनी फटाफट बाइक निकाली और आधी रात को रिया के बताए पते पर चला गया। अब जो उसने पता बताया था वो शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में था। अब रात का समय था, बाइक पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आदित्य भाई साहब निकल पड़े। अब चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आ जाएगा। अब रिया ने ना एक घर अब सीरियस हंसी छूट जाती है यार बीच में। हाँ तो रिया ने ना एक आदित्य को घर बताया था जो कि उसी सुनसान रोड पर था। अब जैसे आदित्य वहाँ पर पहुँचा, उस घर के अंदर गया तो उसने आवाज दी रिया, तो उसकी आवाज गूंजने लगी। तभी आदित्य क्या दिखता है, उसे जमीन पर एक चमकती हुई चीज दिखती है जो कि रिया का फोन होता है और उसके पास ही में यानी फोन के पास ही में एक कंगन पड़ा होता है जिस पर खून के निशान होते हैं। अब अगले दिन सुबह आदित्य पुलिस स्टेशन में बैठा था और सामने थे इंस्पेक्टर राजीव सिंह। और इंस्पेक्टर ने कहा आदित्य तुम सही बताना तुम आखिरी बार रिया से कब मिले थे? आदित्य बहुत परेशान सा हो गया, उसकी आंखें नम हो गईं और उसने कहा कि कल रात फोन पर। अब पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर वहाँ के फिंगरप्रिंट्स लिए, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक किए, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस सीसीटीवी फुटेज में कोई भी हलचल नहीं थी सिवाय आदित्य के बाइक के। शक की सुई सीधा आदित्य पर जा रही थी। उसने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस के लिए ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। प्यार, रात, वो सुनसान मकान और सिर्फ एक लड़का। अब रिया के घर वाले आदित्य पर आरोप लगा रहे थे और रिया की माँ रो रो कर कह रही थी कि इसी ने हमारी लड़की को बहलाया होगा और इसी ने हमारी लड़की के साथ कुछ किया है। अब आदित्य अंदर से टूटने लगा। उसने सोचा कि मैं जिसे बचाने गया उसके गुम होने का इल्जाम मुझ पर ही लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को एक नया सुराग मिला। अब रिया के अकाउंट से पिछले 6 महीने के अंदर बड़ी बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी, वो भी अलग अलग अकाउंट्स में, और उन अकाउंट्स में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विक्रम मल्होत्रा। अब जो विक्रम था वो उसी शहर में एक 30 साल का इवेंट मैनेजर था और रिया की सोशल मीडिया पोस्ट में वो इंसान कभी कभार दिखाई देता था। आदित्य ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके पूछे जाने पर तो रिया कहती थी ये तो बस क्लाइंट है। पुलिस ने विक्रम को हिरासत में लिया। पहले तो वो शांत और मुस्कुराता रहा, लेकिन जैसी बैंक ट्रांजैक्शन सामने आए वैसे उसका चेहरा फीका पड़ गया। सच धीरे धीरे सामने आने लगा। रिया पिछले साल से विक्रम के एक प्लेन में उसके साथ काम कर रही थी। अब रिया जो है ना वो सोशल मीडिया पर लड़कों से दोस्ती करती थी, उन्हें प्यार के जाल में फंसाती और फिर उनसे पैसे ऐंठती, और आदित्य भी उस जाल का हिस्सा था। लेकिन रिया को आदित्य सच में पसंद आ गया था और आदित्य भी इस जाल का हिस्सा था, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब रिया को आदित्य से सच में प्यार हो गया था। और यही जो बात थी ना वो विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। विक्रम को डर था कि रिया सब कुछ सच ना बता दे, और उसी रात विक्रम ने ही रिया को उस सुनसान मकान में बुलाया था। दोनों के बीच उस दिन जोरदार बहस हुई। अब विक्रम ने कहा कि तू मुझे धोखा दे रही है रिया। अब बहस हाथापाई में बदल गई और विक्रम ने वहीं पास पड़ी रॉड को उठाकर रिया के सर में मार दिया। रिया वहीं गिर पड़ी, खून बहने लगा और विक्रम पागल हो गया। और डर के मारे विक्रम ने प्लान बनाया। उसने उसी के फोन से आदित्य को कॉल लगाया। उसने उसकी आवाज रिकॉर्डिंग पर चलाई ताकि आदित्य मौके पर आ जाए और सारा शक उसी पर जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस मकान के पास लगे गोदाम के कैमरे में विक्रम की कार की हल्की सी झलक आ गई थी। नंबर प्लेट पूरी तरह साफ नहीं थी, लेकिन जो उसके नंबर थे वो उसकी कार से हल्के हल्के मैच कर रहे थे। और इतने सारे सबूतों के बाद विक्रम टूट गया
किया था। उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा मेरा रिया को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। लेकिन एक गुस्सा, एक वार, एक जान चली गई। अब आदित्य को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन सच में आदित्य आजाद था। लेकिन उसकी आंखों में वही डर, वही सवाल था कि मैं इतना अंधा हूँ कि मैं उसे पहचान नहीं पाया। अब रिया की सच्चाई सामने आई। उसके परिवार को भी झटका लगा। जिस बेटी को वो मासूम समझते थे, वो एक क्राइम नेटवर्क की हिस्सेदार थी। इंस्पेक्टर राजीव ने उस केस को क्लोज करते हुए कहा, अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि भरोसा होता है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो किसी की जान चली जाती है तो किसी की पूरी जिंदगी। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि सोशल मीडिया पर हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। प्यार में आंखें बंद करने से पहले सच की आंखें खोलना जरूरी है, और गुस्से में उठाया हुआ एक कदम आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर उस रात आदित्य को कॉल नहीं आता और विक्रम अपने गुस्से पर काबू रखता और रिया अपनी सारी सच्चाई बता देती, तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। ये चैप्टर तो यहीं पर क्लोज हो गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या आप किसी पर आंखें बंद कर विश्वास करोगे? दोस्तों, अपराध कभी अचानक नहीं होता। इसके पीछे झूठ, लालच, धोखा और गुस्सा अक्सर छुपा होता है। तो कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।